हर साल वर्क प्लेसेस पर हजारों हादसे होते हैं और जानते हैं क्यों? ऐसी बिजली की गलतियों की वजह से जिन्हें बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। तो इस चर्चा में हम उन्हीं जरूरी नियमों को समझेंगे ताकि ये जो आंकड़े हैं ना, इनमें कोई और शामिल ना हो। चलिए, एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि बिजली किसी की रिश्तेदार नहीं होती। मतलब वो किसी के साथ कोई लिहाज नहीं करती, कोई रियायत नहीं। वो दोस्त या दुश्मन नहीं देखती, बस उसे तो सिर्फ एक रास्ता चाहिए होता है। इसको ना एक नदी की तरह समझिए। जैसे नदी हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढकर बहती है, बिजली भी बिल्कुल वैसी ही है। और अगर उसे सबसे आसान रास्ता किसी इंसान के शरीर से होकर मिले तो वो एक पल भी नहीं सोचेगी, उसे चुन लेगी। तो सवाल ये है कि इन इतने खतरनाक नतीजों से बचा कैसे जाए। इसे समझने के लिए चलिए उन आम खतरों को जरा करीब से देखते हैं जिनसे लोगों का सामना अक्सर होता रहता है। ये वो गलतियां हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, अक्सर जल्दबाजी या थोड़ी सी लापरवाही में हो जाती है, लेकिन इनके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत आम है और सच कहूं तो सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। बिना किसी सही प्लग के नंगे तारों को सीधा सॉकेट या पैनल में डाल देना। और देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ एक मामूली से झटके की नहीं है। एक गलत कनेक्शन मतलब शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का मतलब है पैनल में धमाका हो सकता है या फिर ऐसी आग लग सकती है जिसे काबू करना नामुमकिन सा हो जाए। सोचिए, एक छोटी सी गलती और खतरे कितने सारे। यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है कि एक खतरनाक शॉर्टकट और एक सुरक्षित सही तरीके में क्या फर्क है। काम के लिए सही कनेक्टर का इस्तेमाल करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी नियम है जिसे मानना ही होगा। अब बात करते हैं अगले खतरे की। ये है जुगाड़। मतलब जब केबल छोटा पड़ जाए तो दो छोटे तारों को टेप से लपेटकर एक लंबा तार बना लेना। टेप से जो ये जोड़ बनाया जाता है ना, वो किसी बांध में आई दरार जैसा है। बस ये समय की बात है कि कब दबाव बढ़ेगा और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और अगर मौसम में नमी हो तब तो ये समझिए कि खतरे को खुला न्योता दिया जा रहा है। देखिए, इसका हल बहुत ही सीधा है। अगर केबल छोटा पड़ रहा है तो लंबा केबल ले आइए, बस। टेप से काम चलाने की कोशिश करना एक ऐसा रिस्क है जिसे लेने में कोई समझदारी नहीं है। कभी भी अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये एक और बहुत ही आम और उतनी ही खतरनाक आदत है। बिजली के काम के लिए किसी को भी बुला लेना, ये सोचे बिना कि वो ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन है भी या नहीं। इससे खतरा सिर्फ काम करने वाले को नहीं होता, बल्कि ये तो एक टाइम बॉम्ब बनाने जैसा है। एक ऐसा छुपा हुआ खतरा जो हफ्तों, महीनों या शायद सालों बाद किसी और को, किसी बेखबर इंसान को अपना शिकार बना सकता है। ये शायद सुनने में बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन एक खुला हुआ इलेक्ट्रिकल पैनल, खासकर किसी कंस्ट्रक्शन साइट या वर्कप्लेस पर, एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, पैनल खुला है, बारिश का पानी अंदर चला गया, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। या मान लीजिए कोई चूहा या कोई और जानवर अंदर घुस गया और उसने तार कुतर दिए। नतीजा एक भयानक आग। मतलब पैनल का दरवाजा खुला छोड़ना सीधे सीधे तबाही को दावत देना है। और अब शायद सबसे बड़ी और खतरनाक गलतियों में से एक, वो है जानबूझकर किसी सेफ्टी डिवाइस जैसे कि ईएलसीबी को बाईपास कर देना या उसे नजरअंदाज कर देना। इसे इलेक्ट्रिकल पैनल का चौकीदार समझिए। इसका काम ही है लगातार नजर रखना। जैसे ही इसे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में जरा सा भी फर्क महसूस होता है, एक पल में ये पूरे सिस्टम की बिजली काट देता है। और ऐसा करके ये जानें भी बचाते हैं और महंगे उपकरण भी। ईएलसीबी को बाईपास करना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चलती गाड़ी से ब्रेक निकाल देना। ये सिस्टम किसी वजह से लगाए गए हैं। इन्हें हटाकर हम सुरक्षा की उस आखिरी दीवार को गिरा देते हैं जो एक मामूली झटके और एक बड़ी तबाही के बीच खड़ी होती है। तो अभी तक हमने खतरों की बात की। अब जरा समाधान पर आते हैं। उन तरीकों और आदतों पर ध्यान देते हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो बस छोटा सा काम है, चलती लाइन पर ही कर लेता हूँ। नहीं, ये 3 स्टेप्स सुरक्षा का सुनहरा नियम है। इनमें कोई भी लेकिन या अगर नहीं चलता, ये करना ही है। हाँ, मेन स्विच बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब पीपी की जरूरत नहीं।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पहनना तब भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं और तब यही पीपीई हमारी रक्षा की आखिरी लाइन होती है। देखे, दस्ताने हाथों को बचाते हैं, रबर मैट जमीन से करंट को शरीर में आने से रोकती है और सही सेफ्टी शूज एक और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। इनमें से हर एक चीज का एक ही मकसद है, करंट को शरीर से दूर रखना। और एक बात और, फटे पुराने या खराब पीपीई का इस्तेमाल करना उतना ही खतरनाक है जितना कि बिना पीपीई के काम करना। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें सही जानकारी, सही तरीका और सही सुरक्षा के उपकरण ये सब मिलकर काम करते हैं। और आखिर में बात यह है कि एक सावधान और सुरक्षित वर्कर सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता, वो अपने साथ काम करने वाले हर इंसान के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। तो ये सिर्फ एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है, इस जानकारी को अपने साथ लेकर जाना। आज जो कुछ भी हमने समझा है, उसके बाद ये सोचने वाली बात है कि बिजली से जुड़ा ऐसा कौन सा काम है या कौन सी आदत है जिसे अब से अलग तरीके से देखा जाएगा या किया जाएगा।